हेलो फ्रेंड्स, फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 का इतिहास अध्याय 4 मुगल साम्राज्य का सभी क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने पिछला अध्याय नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वह पढ़ लेंगे। तो आइए इसमें सबसे पहले हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इसके बाद हम लोग मिलान वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। क है मुगल वंश का संस्थापक खाली स्थान था तो बाबर था। ख है आगरा में ताजमहल और दिल्ली का लाल किला खाली स्थान ने बनवाया तो शाहजहां ने बनवाया। ग है सासाराम का मकबरा खाली स्थान ने बनवाया तो शेर शाह सूरी ने बनवाया। घ है दीन ए इलाही का प्रवर्तक खाली स्थान था तो अकबर था। अंग है राजकुमार सलीम बाद में खाली स्थान कहलाया तो जहांगीर कहलाया। च है मुगल शासक खाली स्थान की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई तो हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। आइए अब हम लोग मिलान वाला क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां यानी शासक है, मुगल वंश के यहाँ शासक हैं और इधर संबंधित उनसे जो शब्द है उसको हम लोग देखेंगे। क है शाहजहां तो ये ताजमहल, क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ख न्यायाधीश, न्यायाधीश काजी, उसको हम लोग काजी के नाम से जानते हैं। अकबर जो है दीन ए इलाही का निर्माण किए थे। अब घ हुमायूं, हुमायूं का दिल्ली से संबंध है। अंग है शेरशाह तो शेरशाह सासाराम से संबंधित हैं। बाबर, बाबर जो हैं मुबैयान से संबंधित हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है मुगल शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है मुगल शब्द लैटिन भाषा के शब्द मोंग से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है बहादुर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। दूसरा क्वेश्चन है बाबर का संबंध किन वंशों से था? उत्तर है बाबर पिता की ओर से ईरान, इराक व तुर्की के शासक तैमूर का 5वां और माता की ओर से चीन व मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान का 14वां वंशज था। उसके व्यक्तित्व में मंगोल तुर्की परंपराओं एवं आदर्शों की झलक मिलती है। बाबर का संबंध मुगल वंशों से था। तीसरा क्वेश्चन है शेर शाह को शेर खां की उपाधि क्यों मिली थी? उत्तर है शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। इसके पिता हसन खां सासाराम जो कि बिहार में है के जमींदार था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। चौथा क्वेश्चन है प्रारंभिक समय में अकबर ने किसकी देखरेख में शासन किया? तो उत्तर है 13 वर्ष की अल्पायु में ही हुमायूं के पुत्र अकबर को राजगद्दी संभालनी पड़ी। अपने पिता हुमायूं के मृत्यु के समय वह पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर था। उसके संरक्षक बैरम खां ने उसे वही ईंटों का साधारण सा मंच बनाकर हुमायूं का उत्तराधिकारी घोषित किया। राज्यारोहण के बाद 4 वर्षों तक उसने बैरम खां की देखरेख में राजकाज किया। 5वां क्वेश्चन है जहांगीर के शासन पर किसका प्रभाव बढ़ गया था? तो उत्तर है जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां जिनको मेहरुन्निसा भी कहा जाता था,
जहांगीर के दरबार एवं शासन व्यवस्था पर नूरजहां का काफ़ी प्रभाव था। छठवां क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का क्या कार्य था? उत्तर है, मीर बख्शी सर्वोच्च वेतन अधिकारी था। मीर बख्शी का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती, उसका हुलिया रखना, रसद प्रबंध, सेना में अनुशासन रखना तथा सैनिकों के लिए हथियारों तथा हाथी घोड़े का प्रबंध करना था। सातवां क्वेश्चन है, और ये आइए चर्चा करें का क्वेश्चन है। कुछ ये इसका उत्तर कुछ लंबा हो सकता है, क्योंकि आइए चर्चा करें का आंसर जो होता है ये थोड़ा कुछ डीपली होता है। तो ये देखते हैं, शेर शाह ने जल कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए? उत्तर है, शेर शाह ने जन कल्याण के लिए निम्नांकित कार्य किए। शेर शाह के प्रशासन की एक महान उपलब्धि सड़कों तथा सरायों का निर्माण करना था। उसने राजधानी तथा मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया। इससे साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के साथ व्यापार तथा आवागमन की भी उन्नति हुई। कलकत्ता से पेशावर तक बनवाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड उसके दिमाग की बड़ी उपज थी। झारखंड से भी यह सड़क गुजरती है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। 8वां क्वेश्चन है, अकबर को महान शासक क्यों कहा जाता है? उत्तर है, अकबर विश्व के महान सम्राटों में से एक था। उसके राज्यारोहण से भारतीय इतिहास के एक नए युग का उदय हुआ। यह युग शांति और समृद्धि का था। अकबर ने राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक तथा कला के क्षेत्र में सामंजस्य और समन्वय की नीति द्वारा एक सामाजिक संस्कृति का विकास किया। इसमें सभी वर्गों का योगदान था। इससे सभी में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई और सभी क्षेत्रों में एकता स्थापित हुई। अतः वास्तविक अर्थों में वह एक राष्ट्रीय सम्राट था। अकबर साम्राज्य में शांति तथा समरसता स्थापित करने के लिए धार्मिक उदारवादी की नीति का अनुसरण किया। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को समाप्त करके हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। यह धार्मिक स्वतंत्रता अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच सामाजिक एकता कायम करने के लिए उसने कई उपाय किए। 9वां क्वेश्चन है, क्या शाहजहां का शासनकाल मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग था? उत्तर है, शाहजहां के राज्यारोहण से मुगलों की दक्षिण नीति का नवीन युग आरंभ हुआ। अहमदनगर का बड़ा हिस्सा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। बीजापुर और गोलकुंडा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। वास्तुकला के दृष्टिकोण से शाहजहां का शासनकाल मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया। 10वां क्वेश्चन है, मुगलों की सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? उत्तर है, मुगल साम्राज्य में सुचारू रूप से प्रशासन चलाने के लिए अधिकारियों की व्यवस्था की गई थी। इनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे वजीर, मीर बख्शी, सद्र उस सुदूर। 11वां क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है, मुगल काल में किन वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था? उत्तर है, मुगल काल में सड़कें और नदियां यातायात के मार्ग थे। मुगल साम्राज्य के सभी प्रमुख केंद्र सड़कों द्वारा जुड़े हुए थे। सड़कों पर सुरक्षा का प्रबंध था। यात्रियों के आराम के लिए सड़कों के किनारे छाया वाले पेड़, सराएं, कुएं आदि बनाए जाते थे। सूरत मुगल काल की बंदरगाह थी। मुगल काल में
विदेशी व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। आयात की मुख्य वस्तुएं सोना, घोड़े, धातु, हाथी दांत, बहुमूल्य पत्थर, मखमल, इत्र आदि। निर्यात की वस्तुओं में सूती कपड़ा, काली मिर्च, मसाले इत्यादि। आज के लिए होमवर्क है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक तथा शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम अध्याय 5 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।